साथियों नमस्कार। आज हिंदी में हम सगुण धारा की बात करेंगे, जिसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दो भाग हमने बताए थे शुरुआत में। और इस समय हम हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें पहले हम सगुण निर्गुण की बात कर चुके हैं। सगुण धारा के अंतर्गत आज हम राम भक्ति शाखा की बात करेंगे। और इसमें सबसे बहुत सारे कवि हुए हैं, लेकिन सबसे अहम जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात करेंगे। हालांकि तुलसीदास जी को आपने पहले भी पढ़ा है, पहले भी 6, 7, 8 में भी इनके जन्म के बारे में, माता पिता कौन थे, सब आपको मालूम है। तो हम थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि पिता आत्माराम नाम था इनका, आप लिख सकते हैं, और माता का नाम हुलसी था इनकी, और इनके गुरु जो है नरहरियानंद थे, तथा पत्नी रत्नावली हैं। पत्नी का नाम इसलिए लाना जरूरी है क्योंकि आप जानते हो पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। और एक कहावत है, सुना गया है कि एक बार ये पत्नी के प्रेम में इतना लीन थे कि वो सीधा चले गए थे नदी पार करके पत्नी के पास। तो पत्नी ने इनको कहा था कि अगर जितना प्रेम हमसे करते हो, अगर यही प्रेम भगवान राम से करो तो आपको मिल सकते हैं। तभी से इन्होंने रचनाएं भगवान राम भक्ति में लीन हो गए। और आप जानते हो इन्होंने एक सबसे बड़ा ग्रंथ जो लिखा है, श्री रामचरितमानस इन्होंने लिखा है, और उन्हीं के द्वारा इनकी पहचान है। तो रामचरितमानस जो है इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस है, और इनकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। आप जानते हो रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। और रामचरितमानस से और भी सवाल आते हैं कि इसमें कितने कांड हैं। तो रामचरितमानस में हमने आपको पहले ही बताया है कि 7 कांड हैं। पहले बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर उसके बाद फिर अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, उसके बाद फिर किष्किंधा कांड के बाद मिलता है सुंदर कांड, उसके बाद फिर सुंदर कांड के बाद लंका कांड, उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं। और इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 भाषाओं में प्रयोग किया है, एक ब्रज भाषा और अवधी। दोनों भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। ये नहीं कहा जा सकता किस भाषा में सबसे अधिक रचना किया इन्होंने। ब्रज भाषा में भी इन्होंने रचनाएं की हैं, और अवधी में तो इन्होंने रामचरितमानस लिखा ही है, आप जानते हैं। तो अगर पूछा जाए गोस्वामी तुलसीदास जी ने किन 2 भाषाओं में रचनाएं की हैं, तो ब्रज भाषा और अवधी। ठीक है। उसके बाद तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे हैं। 12 ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से 5 ग्रंथ हैं जो बड़े ग्रंथ माने जाते हैं, और 7 ग्रंथ जो हैं वो छोटे ग्रंथ माने जाते हैं। तो जो 5 बड़े ग्रंथ हैं उनमें सबसे नंबर 1 पे दोहावली, नंबर 2 कवित्त रामायण, नंबर 3 गीतावली, नंबर 4 श्री रामचरितमानस, और नंबर 5 विनय पत्रिका। ये बड़े ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। और जो इनके 7 ग्रंथ और बचते हैं, छोटे 7 ग्रंथ, वो ये हैं। सबसे नंबर 1 पे आप लिख लें रामलला नहचू, पार्वती मंगल, नंबर 3 जानकी मंगल, नंबर 4 बरवै रामायण, नंबर 5 वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, और रामाज्ञा प्रश्नावली। ये 7 ग्रंथ इनके जो हैं छोटे ग्रंथ हैं। और बड़े ग्रंथ जो हैं शायद आप न लिख पाए हों, तो आप लिख लें दोहावली, नंबर 2 कवित्त रामायण, नंबर 3 गीतावली, रामचरितमानस, और विनय पत्रिका। ये 5 इनके बड़े ग्रंथ हैं। और छोटे ग्रंथ जो हैं वो ये हैं, इनको आप कॉपी में नोट कर लें। सबके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, और रामाज्ञा प्रश्नावली। इतनी रचनाएं इनके प्रसिद्ध हैं। उसके बाद आगे गुरु शिष्य की परंपरा चली। तो गुरु शिष्य में सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, रामानंद हुए। और रामानंद के शिष्य जो हैं, रामानंद के बाद अनंतानंद देख रहे हैं ना आप, तो रामानंद के शिष्य हैं अनंतानंद। और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी, और कृष्णदास पैहारी के शिष्य अग्रदास हैं, और अग्रदास के शिष्य नाभादास हैं। ये मैंने क्रम से लिखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए पीछे से अगर चलें, नाभादास के गुरु अग्रदास, अग्रदास के गुरु कृष्णदास पैहारी, और कृष्णदास पैहारी के गुरु अनंतानंद, और अनंतानंद के गुरु रामानंद। तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। पहला इसमें लिख लो रामानंद, नीचे से लिखो, हाँ ऐसे लिखो,
या शिष्य ही लिख लो, लिखो रामानंद के शिष्य अनंतानंद हैं, रामानंद के शिष्य अनंतानंद हैं। और दूसरा पॉइंट लिख लो, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी हैं। और फिर लिखो कृष्णदास पैहारी के शिष्य अग्रदास हैं और अग्रदास के शिष्य नाभादास हैं। इसमें आपने अग्रदास का नाम सुना होगा, नाभादास का नाम सुना होगा। तो अग्रदास का नाम क्यों सुना है आपने? क्योंकि इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं। एक रचना इन्होंने की है हितोपदेश, अग्रदास की रचना है ये हितोपदेश। नंबर 2 ध्यान मंजरी, नंबर 3 राम ध्यान मंजरी और कुंडलिया। ये 5 रचनाएं हैं इनकी, 4 हैं, हितोपदेश, नंबर 2 ध्यान मंजरी, नंबर 3 राम ध्यान मंजरी और नंबर 4 कुंडलिया। ये किसकी रचनाएं हैं? अग्रदास की। और एक अग्रदास से सवाल आता है, भक्तमाल रामक, अग्रदास से एक सवाल और आता है। इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, एक संप्रदाय की स्थापना की थी। वो संप्रदाय का नाम कोई बता सकता है? स्लाइड दिखा दे। संप्रदाय इन्होंने अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी, रसिक संप्रदाय। इसको आप नोट कर लें एक जगह, अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी तो अग्रदास। अब आ जाते हैं, भक्तमाल नामक एक रचना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तमाल नामक रचना नाभादास ने की थी और नाभादास किसके शिष्य थे? अग्रदास के, यानी नाभादास के गुरु अगर पूछा जाए तो अग्रदास। तो लिख लो, भक्तमाल नामक रचना नाभादास ने की थी, भक्तमाल नामक रचना नाभादास ने की थी। और नाभादास की रचना आप जानते होंगे, अष्टयाम इन्होंने लिखा है, 2 अष्टयाम इन्होंने स्थापित किए थे। नाभादास जी ने 2 अष्टयाम बनाए थे, एक अष्टयाम नहीं, 2 अष्टयाम। तो कभी कभी पूछा जाता है अष्टयाम की रचना किसने थी, यानी अष्टयाम की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर होगा नाभादास। ये जी ने लिखा है, जी अलग होगा, ने अलग होगा ना। नाभादास जी ने 2 अष्टयाम भी बनाए हैं। उसमें एक अष्टयाम जो उन्होंने बनाया है उसमें ब्रज भाषा में लिखा गया है, एक अष्टयाम उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। तथा दूसरा अष्टयाम जो उन्होंने लिखा है वो जैसे रामचरितमानस होता है ना, रामचरितमानस में दोहा है और चौपाइयाँ हैं, तो उसी तरह दूसरा अष्टयाम जो है दोहा और चौपाइयों में लिखा गया है। समझ में आ गई बात? तो अष्टयाम की अगर बात करें तो नाभादास आएगा, और इन्होंने पहला अष्टयाम ब्रज भाषा में लिखा है और दूसरा अष्टयाम जो है दोहा और चौपाइयों में लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से राम भक्ति शाखा के जो मेन पॉइंट थे वो हमने लिखा दिए हैं। और अगले भाग में हम राम भक्ति शाखा के जो रचनाकार, जो रचनाएं और हुई हैं, जिन कवियों पे ज़्यादा बात नहीं होती है, तो उनको हम केवल रचनाएं लिखा देंगे, उनको आप लिख लीजिएगा। इस तरह से राम भक्ति शाखा समाप्त हो जाएगी। फिर अगले भाग में हम कृष्ण भक्ति शाखा पे बात करेंगे। और एक दिन कोई पूछ रहा था कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास कितने दिन में समाप्त होगा, तो अब ये तो कंटिन्यू अगर चले तो जल्दी समाप्त हो जाए, लेकिन टाइम कम मिलता है, जैसे जैसे मिलता है वैसे हम पढ़ाते हैं। फिलहाल बहुत जल्दी समाप्त होगा, हम भी चाह रहे हैं कि जल्दी समाप्त हो जाए, लेकिन मेन पॉइंट तो लिखाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए आप हो सके तो लाइक कर दीजिए और कुछ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और नए लोगों में इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।